चलिए तो शुरू करते हैं। आवाज रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है। हाँ, तो आज वही केवीएल की बारी। केवीएल की धज्जियां उड़ा जाए। प्रोसेस का कुछ नहीं किया जा सकता। प्रोसेस आप लोग जानते ही होंगे, है ना? तो जैसे पढ़ाई चल रहा है उसे चलने दीजिएगा, टेस्ट चल रहा है देने दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सब रोक देना, ठीक है? लाइव क्लास में ज़्यादा मजा आता है। लाइव क्लास जुगाड़ में है, हो जाएगा तब तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो सावा सावा, क्या कर सकते हैं। चलिए, किरचॉफ्स लॉ ये जानते हो? किरचॉफ दो लॉ है, केवीएल केसीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको फर्स्ट लॉ से कहते हैं। वो क्या होता है? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, और ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, और अपना टाइम पता नहीं कब आएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब इसका साइन कन्वेंशन भी होता है। आने वाले करंट को प्लस मान लेंगे और जाने वाले करंट को क्या मान लेंगे? माइनस। तो टोटल करंट किसी भी पॉइंट टी पे आपका क्या होता है? जीरो। ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, है ना? दूसरा क्या है? केवीएल। बड़ा ही बेकार मेथड, हर किताब में केवीएल से क्वेश्चन बनवाया हुए रहता है, पर अपन उसे इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत गंदा तरीका होता है, ठीक है? अपन के पास बेस्ट तरीका है, वो बताएंगे, ठीक है? तो हाँ, केवीएल किरचॉफ करंट लॉ, ये डिफाइन है किसी भी क्लोज लूप में। कौन से लूप में? क्लोज लूप में। किसी भी क्लोज लूप में अगर टोटल पोटेंशियल लिखा जाए, टोटल पोटेंशियल लिखा जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो, ठीक है? कितनी वैल्यू आती है? जीरो। और ये बेस्ड होता है पूरी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिक्कत। अब कहोगे सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे? ये तो समझ में आता है, करंट जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, तो ये पूरी तरह से समझ में आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पर ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? इसका प्रूफ तो ऐसे तो हम किसी का प्रूफ दे नहीं रहे थे, पर इसका जरूरी है क्योंकि इसका प्रूफ आईआईटी में लॉजिकली पूछा गया, ठीक है? इसीलिए केवीएल का प्रूफ जरूरी है, इसलिए इसका प्रूफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है रीजन में आपसे पूछ दिया जाए, है ना? तो हम लोग जानते हैं कैसा भी सर्किट रहे, कैसा भी सर्किट रहे, बस वो क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज। क्लोज का कंडीशन है, इसमें करंट ना दौड़ता है। करंट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, तो कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज ही ना दौड़ता है ना? चार्ज ही ना रन करता है। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम लोग कंडीशन पढ़े हुए हो कि कोई भी चार्ज अगर किसी क्लोज लूप में चला तो उसका वर्क डन कितना होता है? जीरो। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। किसके कारण? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन कितना आता है? जीरो इन ए क्लोज लूप। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, क्योंकि चार्ज किसी क्लोज लूप में चलेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वर्क डन इस क्लोज लूप में कितना आएगा? जीरो। और वर्क डन को जानते हैं ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल लिखना। चार्ज तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो होगा? पोटेंशियल, है ना? तो किसी क्लोज लूप में क्या जीरो होता है? पोटेंशियल। क्यों जीरो होता है? क्योंकि जो चार्ज दौड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तो करेंट होता है, तो वर्क डन उस चार्ज के कारण कितना होता है? जीरो। वर्क डन क्यों जीरो होता है? क्योंकि हम लोग वर्क पावर एनर्जी से कंसेप्ट जानते हैं। क्या जानते हैं? कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कोई क्लोज लूप में चलेगा कोई पार्टिकल या चार्ज, तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो। यही अगर नॉन कंजर्वेटिव होता तो क्या आता? जीरो नहीं आता। पर यहाँ कंजर्वेटिव है। क्यों कंजर्वेटिव है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। समझ में आया? तो ये प्रूफ है जो आईआईटी में 4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का कंसेप्चुअल सवाल जैसा पूछा गया था। तो आप में भी तो आ सकता है कि क्यों केवीएल में क्लोज लूप लेते हैं, क्यों केवीएल में समेशन ऑफ पोटेंशियल जीरो होता है, क्यों केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन जीरो होता है क्लोज लूप में, ठीक है? लॉजिक समझो, लॉजिक, ठीक है? बस ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, ट्रिक्स तो है ही, पर लॉजिक तो समझ में आना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ, ये दुनिया वाले कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपन इसको क्या करेंगे? पूरी तरह से इग्नोर। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि अपन के पास केवीएल लगाने का,
ये साइन कन्वेंशन किसके लिए पढ़ते हैं, तुम जानते हो ना, केवीएल के लिए। ये साइन कन्वेंशन किसके लिए है, केवीएल के लिए। और अपन इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, इग्नोर। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि अपन के पास ट्रिक्स है ना, सब में लग जाता है। अपन के पास क्या है, ट्रिक्स है, ये सबको गोली मारो। चलिए शुरू करते हैं आगे। आएगा, पहले केसीएल से कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर केवीएल से बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या है, केवीएल फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, प्रूव दैट। फर्स्ट लॉ प्रूव करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ करंट जैसा कुछ नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ मास होता तो है, पर आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ का है, बहुत जगह पीएमटी पीएमटी पीएमटी। करेंट इन सीडी, सीडी कहाँ है, सीडी ये रहा। इसमें करंट कितना होगा, तो हम ये जान रहे हैं ना, इधर से I1 आ रहा है, इसका बंटवारा हो गया I2, तो यही ना, I2 इधर ही आएगा, और इधर से कितना आ रहा है I3, तो टोटल एक्चुअली में इधर कितना जाएगा, I2 प्लस I3। तो है ऑप्शन I2 प्लस I3। और हाँ, I1 का ही ना बंटवारा हुआ, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो कहीं अगर ई ऑप्शन में I1 रहता तो उसको भी टिक मारते हैं। क्यों, क्योंकि CD में जो करंट है कितना है, I2 प्लस I3, और ये किसके बराबर है, I1 के। तो अगर ई ऑप्शन ये भी रहता तो इसको भी हम क्या मारते हैं, टिक। कोई दिक्कत, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो फिर से मिटा रहे हैं, बनाइए क्वेश्चन को। इसका आंसर कौन सा है, ए। ना 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 ना, बी 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 बी, I1 नहीं है। ठीक है, आगे ये आपसे पूछ रहा है, फिफ्थ कंडक्टर पॉइंट एक्स एज शोन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन फिफ्थ कंडक्टर। इसमें इस फिफ्थ कंडक्टर में कितना करंट होगा, तो क्या बताएं, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, आने वाले को पॉजिटिव तो जाने वाले को निगेटिव, इसको एक्स बोल दें। कितना करंट आ रहा है, 5 4 आ रहा है, जा कितना रहा है, 3 और 4। देखो, आने वाले को पॉजिटिव तो जाने वाले को क्या चाहिए, निगेटिव, तो -3 -5, और इसको भी मान लेते हैं जाने वाला। ठीक है, मानने में क्या जाता है, तो जाने वाला है तो -x इज इक्वल टू 0। इससे x की मान कितनी आ गई, 1। ओ, प्लस आ गया ना साइन कन्वेंशन, यानी कि हम जो माने हैं वो सही है। मतलब 1 एम्पियर होगा और जाएगा, तो जाएगा कौन सा, ये। तो दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। उड़ीसा पीएमटी में देखो तो 5 साल पे रिपीट कर गया। ठीक है, तो बनाइए आप लोग फिर से, रूल्स वही है जो हम बना चुके हैं, उसको फिर से आप ही को बनाना है। ऐसा नहीं कि ठीक तो है, बना तो लिए हैं, बस 1 महीना ही तो है, 1 1.5 महीना, फिर थोड़ी कुछ है। ये क्वेश्चन बना लोगे। फर्स्ट लॉ मतलब ये किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देख रहे हो कितना एग्जामिनेशन का सवाल है। ये हम क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, यूएसएस। यूएसएस का नाम बड़ा अच्छा लगता है इसका तारीफ करने में। ठीक है, क्योंकि यही एक किताब है जो क्या बोलते हैं, मेरा कारण है आईआईटी का, इसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं ये किताब का, ये किताब हमको कोई पेमेंट नहीं करता है कि हम इसका पब्लिसिटी करें, लेकिन फिर भी जो चीज़ अच्छा है भाई अच्छा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, इसका क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन बनाने का छोटा सा क्लू, मतलब छोटा सा सेंस यूज करना है। ठीक है, तो देखो सेंस क्या करते हैं, अरे इतना लंबा चौड़ा जो है, इतना सारा ब्रांच है, एक छोटा सा पॉइंट पे मान लेते हैं ना, छोटा सा पॉइंट, उसमें हो क्या रहा है, 2 आ रहा है 2 आ रहा है, तो मान लेते हैं 2 आ रहा है और 2 आ रहा है। ये छोटा सा पॉइंट है माने हैं, उसमें से एक जा रहा है 1.3 जा रहा है, एक जा रहा है 1.3 जा रहा है, और आई जा रहा है। ठीक है, बस ये मान लेते हैं, इससे क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। और कहानी क्या है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, है ना। तो आने कितना करंट आ रहा है, 2 + 2, जा कितना रहा है, ये 2 + 2 आ ही रहा है ना, जा कितना रहा है, ये वाला ना पूरा, कितना 1 + 1.3 + आई का मान कितना आ गया, ये आ गया 1.7। तो है आंसर मेरा, क्लियर, बहुत ज्यादा ब्राइट, कोई दिक्कत नहीं ना, लैपटॉप के सामने कहीं आँख खराब ना हो जाए, इसीलिए फोटोक्रोमेटिक।
समझ में आया? हम क्या बोले, इतना बड़ा सर्किट को एक सिंगल एक पॉइंट पे डिसाइड कर लो, क्वेश्चन बड़ा जल्दी बन जाता है। एक बार फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। एक सिंगल पॉइंट पे डिसाइड कर लो, उसमें वो क्या रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ड्रॉ कर देंगे। 2 आ रहा है और 2 आ रहा है, और कितना जा रहा है करंट, 1 जा रहा है और 1.3 जा रहा है, 1 जा रहा है और 1.3 जा रहा है, ठीक है। और कितना जा रहा है, आई। अब किरचॉफ का लगा ले, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, तो दिक्कत, तो आई का मान कितना आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं, तुम ब्रांच वाइज बना सकते हो, पर वही है उसमें कुछ समय ज्यादा लग जाएगा। और एग्जामिनेशन में तुम 1 सेकंड बचा लो, 1 सेकंड बड़ा काम करता है। तो दिक्कत, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम आराम से 2 मिनट लगा सकते हो, आराम से तुम 2 मिनट या 3 मिनट लगा सकते हो, और फिर भी आंसर को गलत ला सकते हो। डिसीजन इज योर। अरे कैमरा सही से हो गया, है ना। एग्जामिनेशन देख लो, बीसीसी 2005, ठीक है। तो आराम से तुम 2-3 मिनट लगा सकते हो, और आंसर सही भी ला सकते हो या गलत भी ला सकते हो। और हम कहते हैं कि पूरा जो इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है, उसको एक सिंगल पॉइंट पे कोइंसाइड तो करो। यहाँ पे 1 आ रहा है, 10 आ रहा है, अच्छी बात है। अरे सही से होना डायग्राम, ठीक है। मेरे राइटिंग में मत जाइएगा, आईआईटीएन की राइटिंग से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, या फिर डॉक्टर की राइटिंग से तो एकदम ही उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम बोले हैं कि इतना सारा जो पॉइंट पे बिखरा हुआ है, उसको एक सिंगल पॉइंट पे कंसाइड करा देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, तो आ रहा है तो आने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। ये भी करंट आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको आने दो, उसको कोई रोको मत, है ना। 1 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से भी 2 एम्पियर आ रहा है, वाह 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 वाह, क्या बात है, 2 एम्पियर यहाँ से भी आ रहा है। और कितना जा रहा है ये पूछ रहा है, आई। तो जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। आने वाला कितना, 1, 10, 2, टोटल कितना, 13। एक झटका में बना सकते हो। अगर प्रैक्टिस इस तरीके से रहे तो 3 से 4 सेकंड एनफ है, जो आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो लगा ही दोगे। प्रोसेस क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये छोड़ो ना, प्रोसेस गोली मारो, प्रोसेस को सीधे गोली मारो, ठीक है। तो हम क्या बोले, बस यही करना, पूरे को एक सिंगल पॉइंट पे कंसाइड करा देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में कितना क्वेश्चन बनाए, इतना बड़ा चार्ज है, उसको छोटा सा पॉइंट पे कंसाइड करा देते हैं और इजिली क्वेश्चन बन जाता है। अरे तो करंट में भी करो ना, क्या दिक्कत है, तो दिक्कत। आगे देखो, आ गया केवीएल, है ना। ये ट्रिक से चलेगा। प्रोसेस के लिए आप किताब देख सकते हैं, पर लास्ट टाइम पे किताब देख के क्या करोगे, अचार लगाओगे, ठीक है। प्रोसेस आपकी कॉपी में मिल जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में, ए यहाँ रहा, बी यहाँ रहा, तो ध्यान से देखिए, ये हाई पोटेंशियल होगा क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है ना, और ये कौन सा पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल होगा। तो हाई पोटेंशियल, देखो ध्यान से, करंट चूंकि इधर जा रहा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, करंट चूंकि इधर जा रहा है ना, तो ये भी साइन प्लस होगा और ये साइन माइनस होगा, और वोल्टेज तो दिया ही है, ये प्लस और ये माइनस, है ना। हम देखो निकालते हैं, हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो वी ए सबसे पहले क्या मिला, रेसिस्टर, रेसिस्टर के पहले वाला साइन कौन सा है, वही साइन हम ले लेंगे, कितना, प्लस आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई का मान कितना, 2, और आर का मान 2। तो दिक्कत, इसका देखो, इसका 3 है ना, और सबसे पहले साइन क्या है, प्लस, हम जो पहले साइन है वही लेंगे, प्लस प्लस प्लस, है ना। कितना हो जाएगा, +3। नेक्स्ट, ये फिर से रेसिस्टर आई इंटू आर, लेकिन साइन कौन सा लेंगे, जो इसके पहले है, कितना, प्लस। सॉल्व कर दो आंसर। समझ में आया, दिमाग से निकल गया, ये तो हम पिछले लेक्चर में ही बताए हुए। क्या ले लेंगे, सबसे पहले साइन, करंट इधर से इधर जा रहा है ना, तो ये साइन प्लस, ये माइनस, ये साइन प्लस और ये माइनस, और ये वोल्टेज तो है ही, तो प्लस। हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो क्या करेंगे, पहले तो रेसिस्टर मिला, कितना, आई इंटू आर, कितना, 2 इंटू 2। साइन कौन सा लेंगे, जो हमको पहले मिला, जो हमको पहले मिला कौन सा, प्लस। फिर वोल्टेज की बारी, कितना, 3, 3 का साइन कौन सा लेंगे, जो पहले मिला। बस मेरा ट्रिक्स में यही है, जो पहले मिला, जो पहले मिला, है ना, जो पहले आएगा, जो ज्यादा नंबर लाएगा उसी का नीट में होगा। इसका कितना लेंगे, आई इंटू आर, 2 इंटू 1, और कितना लेंगे, साइन कौन सा लेंगे, जो पहले मिला, पहले कितना, प्लस। कितना आंसर आ गया, 9। अच्छा, समझे घोड़ा, हाँ।
तो ये रहा ट्रिकी, मतलब ट्रिक से बनाया जा रहा है। प्रोसेस तुम जानते हो, जिसको लगाने में ही गलती हो जाता है ना। हम भी जब प्रोसेस बोर्ड वाले के लिए तो प्रोसेस बताते हैं ना, तो बोर्ड वाले बैच में जब प्रोसेस बताते हैं तो सब देखता है ठीक है, और जब ट्रिक्स बताते हैं तो हाँ सर ये अच्छा है। लेकिन हम बोलते हैं कि बोर्ड का चीज है, तुम बोर्ड वाले प्रोसेस से बताओ, जो बनाओ, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पर अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं जिस कंपटीशन एग्जाम का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और उसको बनाने के लिए प्रोसेस का क्या करेंगे, वो देखने थोड़े आ रहा कि क्या प्रोसेस आप बनाए हैं। ठीक है, आराम से फिजिक्स पढ़ो, फिर कॉलेज जाओ, फिर फिजिक्स का कोई यूज भी है, रत्ती सा भी यूज। अपने मेडिकल में 4 साल 5 साल, इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत यूज भी है, मेडिकल में कहाँ यूज है, पता नहीं क्यों सिलेबस में रखे हुए। ठीक है, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है, समझे। तो कहने का मतलब केवीएल का बहुत अच्छा ट्रिक्स आगे मिलने वाला है, सीखो। ठीक है, ये क्यों मिटा दिए हम, बताते हैं क्यों मिटा दिए, है ना। ये क्यों मिटा दिए, क्योंकि अभी से कुछ महीना पहले हम ऐसे ही पढ़ाते थे, पर इसको भी शॉर्टकट बना लिए हम, है ना। तो जब कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है कि सर आपका कोई ट्रिक्स कॉपी कर दिया, तो अच्छी बात है ना, आप लोग का फायदा होगा, या आपके जैसे किसी स्टूडेंट का फायदा हो जाएगा अगर कोई कॉपी कर ले तो। पर दिक्कत ये है कि जब तक वो मेरा ट्रिक्स कॉपी करेगा तब तक मेरा नया ट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वही है कि जब तक आप कोई दूसरा कॉपी करेगा तब तक मेरा नया ट्रिक्स बन जाएगा, है ना। जैसे 2019 तक हम जानते थे स्प्रिंग वाला क्वेश्चन को बनाने का 3 ट्रिक्स, लॉकडाउन में 2 और बना ली। अब जब 2020 के बाद के बैच को पढ़ाएंगे तो 3 ट्रिक्स गया, और उसको हम भी यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा वो लंबा था, 1-2 स्टेप। अब जो 2 ट्रिक्स बनाया है उसी से पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे और जल्दी बनता है ना। तो जब तक ये कॉपी करेगा कोई, तब तक मेरे पास और हो सकता है ट्रिक्स आ जाए, कितना कॉपी करेगा भाई। तो खैर कॉपी करना अच्छी बात है, इससे स्टूडेंट का टीचिंग लाइन में कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, इससे उसका फायदा होने वाला स्टूडेंट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। पहले क्या निकाल लो, वोल्टेज पी पे निकालना ना, पी कहाँ है, ये रहा क्या चीज, अर्थिंग। अर्थिंग का समझते हो, यहाँ का पोटेंशियल 0। ये क्यों दिया है, ताकि यहाँ से यहाँ का हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकें। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे करंट चाहिए, क्योंकि आई इंटू आर चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, तो करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट के लिए वही फॉर्मूला V बटा R, ओम्स लॉ। ठीक है, आर कौन सा लेंगे, तो सारा का सारा आर, 2 3 6, कितना होगा, 2 3 6। अब वोल्टेज कितना, तो वोल्टेज कितना लेंगे, ये देखो तो ये दे रहा है 10 इधर की तरफ, ये दे रहा है 30 सेम डायरेक्शन में, तो 10 + 30, अच्छी बात है। लेकिन ये 20 जो है अपोज कर रहा है, तो माइनस, है ना। ये 20 10 जो है ये भी अपोज कर रहा है, देखो तो ये इधर की तरफ दे रहा है और ये दोनों इधर की तरफ दे रहा है, तो वो भी अपोज कर रहा है। ज्यादा साइन किसका बड़ा, इसका, तो दिक्कत तो प्लस आ गया, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना मान के चले। ये माने कि इधर करंट दे रहा है तो 10, ये माने इधर करंट दे रहा है तो 30, टोटल कितना हो गया 40, है ना। ये करंट दे रहा है इधर तो -10, ये करंट इधर दे रहा है तो -20, टोटल कितना -30। ओवरऑल मिल गया ना कि नेट डायरेक्शन जो करंट का होगा वो इधर ही होगा। कोई दिक्कत, नीचे कितना आ गया 6 3 9 और 2 11, कितना 10/11 एम्पियर। क्लियर है, हम मिटा रहे हैं फिर से। तो इसमें करंट का डायरेक्शन आ गया कुछ इस तरीके से, है ना। अब कितना करंट का वैल्यू आ गया 10/11। ठीक है, अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो हम P से शुरू करते हैं और इधर से पहुंच जाते हैं कहां पे, ये 0 वाला पोटेंशियल पे। तो कैसे हो जाएगा, Vp - 0 = सबसे पहले क्या मिलेगा, ये 10, तो 10 का सबसे पहले कौन सा साइन लेंगे, जो पहले साइन है वही ना। देखो ध्यान से, ये जो रेसिस्टर है करंट तो इधर फ्लो कर रहा है, तो इधर का साइन प्लस होगा, इधर का साइन माइनस होगा, क्योंकि करंट किधर जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और ये रहा ईएमएफ का साइन। अच्छा चलो लगा देते हैं केवीएल, मेरा वाला प्रोसेस।
यहाँ का पोटेंशियल पता है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, निगेटिव वाला माइनस वाला पोटेंशियल ना, कितना आएगा -10। फिर आगे जाएगा तो फिर से माइनस वाला ही आएगा, कितना I इंटू आर, आई कितना 10/11। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कितना आएगा 140/11। समझ में आया या हम खुद को समझा दिए? तो देखो फिर से एक बार समझाते हैं। इसमें करंट का डायरेक्शन ये आ गया और वैल्यू कितना आ गया 10/11। कोई दिक्कत? हमको पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट का, तो हम चलते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इस प्रोसेस में। आप चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं, पर इतना लंबा कौन जाता है, गधा हो जो लंबा प्रोसेस जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, ये वोल्टेज साइन क्या लेंगे दोस्तों, सबसे पहले मिला ट्रिक्स में यही है, जो साइन क्या लेंगे तो सबसे पहले मिला माइनस में। करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस। देखिए पी से चलना शुरू किए तो सबसे पहले मिला 10, साइन क्या लेंगे जो उसके पहले है। फिर क्या मिला रेसिस्टर, कितना आई इंटू आर, साइन क्या लेंगे जो उसके पहले है, कितना माइनस। कितना आंसर आ गया 140/11 वोल्ट। अरे ये वोल्ट होगा, ओम तो नहीं, समझे? तो ट्रिक से जल्दी बन जाता है। ठीक है, ये रहा एक आईआईटी का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन आईआईटी जेई का क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं पकड़ना, सिंपल सिंपल तरीके से बन जाएगा। आपको निकालना है VG माइनस VH। VH कहाँ है, यहाँ। VG कहाँ है, यहाँ। सबसे पहले क्या मिलेगा, ये रेसिस्टर वोल्टेज देखो तो इसमें करंट 2 दिया हुआ है, इसमें भी करंट 2 दिया हुआ है, और इधर जाने के लिए हमको इसमें करंट चाहिए ना जो नहीं दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, इधर 2 तो आ रहा है ना, 2 एम्पियर। ध्यान से देखो, इधर इधर दिया हुआ है कुछ, इधर 1 करंट जा रहा है, इधर 3 करंट जा रहा है, मतलब टोटल आ रहा होगा 4। आ रहा होगा 4 ना, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा होगा 4। इधर से तो 2 आ रहा है लेकिन जा रहा है 4, तो इधर से भी करंट आ रहा होगा ना, कितना 2। समझ में आया या निकल गया दिमाग से? थोड़ा सा आइडिया क्वेश्चन है। हमको इसमें करंट चाहिए, कैसे, तो इधर से करंट आ रहा है 2, ये जा रहा है 1, ये जा रहा है 3, मतलब टोटल जा रहा होगा 4। 2 इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है 4, मतलब इधर से भी आ रहा होगा कितना 2। निकल गया करंट। ठीक है, करंट निकल गया ना, देखो ध्यान से। इसमें करंट कितना आ गया 2, इसमें भी करंट कितना आ गया 2। साइन साइन साइन, तो क्या लेंगे, करंट इधर से इधर आ रहा है ना, तो ये प्लस होगा, बाद में माइनस होगा। ये माइनस पोटेंशियल है ना, और ये कौन सा प्लस। इसका भी देख लो करंट जा रहा है ना, तो ये प्लस पोटेंशियल और ये माइनस। इसका देखो तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये प्लस पोटेंशियल और ये कौन सा माइनस। लिखा गया तो VG माइनस VH लिख दो। कितना, सबसे पहले क्या मिलेगा 4 ओम, कितना 4 इंटू 2 आई आर। साइन कौन सा लेंगे जो पहले मिला, पहले क्या मिला प्लस। फिर उसके बाद बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का साइन कौन सा लेंगे जो पहले मिला, कितना -3। फिर आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 ओम, कितना 2 इंटू 2, लेकिन उसके पहले का साइन क्या लेंगे जो उसके पहले मिला, कितना प्लस। फिर इसके पास देंगे तो कितना लिखेगा I इंटू आर, आई 2 और R1, 2 इंटू 1। साइन कौन सा लेंगे जो पहले मिला, तो पहले क्या मिला -2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 8 -3 प्लस 4 -2, ये कितना आ गया 8 4 12 -5, दैट मीन 7 इज आंसर। समझ में आया? तो छोटा सा क्लू याद रखो, केवीएल का क्वेश्चन बड़ा फटाक से बनेगा, तो कष्ट बन जाएगा ना। ठीक है, अब जरा देखो तो, अब मजेदार चीज शुरू होगा। इस प्रकार का सर्किट सॉल्व करने में तोते उड़ जाते हैं तुम लोग, केवीएल लगाते लगाते। क्यों तोते उड़ते हैं, क्योंकि तुम केवीएल लगाते हो। ठीक है, अब नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, देख लो, कुछ आ गया है जिसको ट्रिक्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम रहता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या निकालना, कॉमन पोटेंशियल। क्या निकालना, कॉमन पोटेंशियल। कैसे निकलता है, तो समेशन ऑफ E बटा R डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1 बाई R। क्यों, क्योंकि ये सब पैरेलल में है, सब किस में है, पैरेलल में। ठीक है, हम सिंपल मान लेंगे कि करंट, ये देखो प्लस ये है ना,
करंट मान लेते हैं इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है। हमको मेन काम रहता है सब में करंट निकालना, है ना, या बोलेगा किसी एक में करंट निकाल दीजिए। ठीक है, किसी एक में भी करंट निकाल दीजिए। तो पहले मान लेते हैं, अपना अपना मानना है, मान लेते हैं इधर करंट जा रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I2, इधर करंट जा रहा है I3, है ना। अब हमको काम है एक कॉमन पोटेंशियल निकालना। क्या निकालना? कॉमन पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला कितना, समेशन ऑफ E बटा R डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1/R। ये कहाँ, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पर इसका यूज कैसे करें ये नहीं दिया हुआ, ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ, पर अपन देखो यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ E बटा R ना, ध्यान से देखिए, ये जो है E बटा R मतलब E1 बाई R1, E1 बाई R1, ये जो है कितना होगा E2 बाई R2, E2 बाई R2, और ये जो है क्या हो जाएगा E3 बाई R3। बोलोगे सर साइन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो साइन क्यों नहीं दे रहे हैं आप समझो, ये वाला जो है E1 और E2 एक जैसा कनेक्टेड है, तो साइन क्या लेंगे प्लस, और E3 जो है ये घोड़ा चालाक निकला, ये थोड़ा अपोजिट कनेक्टेड है, तो क्या साइन ले लेंगे माइनस, अपोजिट रहा तो रहा, क्या ले लेंगे माइनस, कोई दिक्कत। और नीचे में क्या, रेसिस्टर का तो कोई साइन होता नहीं है, 1/R1 1/R2 1/R3, कोई दिक्कत है, लिख सकते हो ना। और फिर करंट निकालना है, तो करंट के लिए सिंपल फॉर्मूला E माइनस V बटा R, मतलब E1 माइनस V1 और बटा R1। दूसरे में कैसे निकलेगा E2 माइनस V बटा R2। तीसरे में कैसे निकलेगा E3 माइनस V3 बाई R, लेकिन E3 का साइन क्या लेंगे माइनस, क्योंकि वो घोड़ा चालाक निकला, अपोजिट कनेक्टेड। समझ में आया? इसका यूज जब करेंगे ना तब समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको इसमें पूछ रहा है करंट 20 ओम में, 20 ओम कहाँ है यहाँ, ओ अब तुम कहोगे सर इसमें ईएमएफ तो है ही नहीं, है ना, तो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एकदम लगेगा, नहीं है तो कुछ जीरो तो मान सकते हैं, मानने में क्या जाता है, नहीं है मतलब जीरो है। सबसे पहले क्या काम है, कॉमन पोटेंशियल निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ E बटा R डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/R, समेशन ऑफ E बटा R डिवाइडेड बाई 1/R कितना होगा। इसमें मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है I1, इसमें मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है कितना I2, इसमें मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है कितना I3। ठीक है, कितना होगा पहले वाले में देखिएगा E1 बाई R1 दैट मीन्स 10/10, इसका कितना होगा 0/20, इसका कितना होगा 10/10। साइन क्या ले लेंगे भाई, तो ये वाला और ये वाला सेम जैसा कनेक्टेड है तो प्लस, इसका कुछ भी ले लो आंसर तो इसका जीरो है। नीचे में कितना 1/R1, इसका 1/R2 और उसका 1/R3, कितना आ गया ऊपर, ऊपर 2 आ गया ना, और नीचे कितना आ गया 1, इसको 20 एलसीएम ले लें, कितना बचेगा 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 डिवाइड बाई 5/20 कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। लेकिन हमको सिर्फ I2 पूछ रहा है, तो I2 का फॉर्मूला क्या था E माइनस V बटा R, E का मान कुछ है नहीं, V का मान कितना दिया हुआ है आ गया कितना 8, और R कितना इसका है 20, कितना आंसर आ गया -8/20 दैट मीन्स -2 डिवाइड बाई 5 यानी कि -0.4, 0 पॉइंट कितना है 5 और 5 4 जा 2 4 जा 2/5 0.1 0.2 बताया। ठीक है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो माने हैं इधर की तरफ वो गलत है, इधर ही होगा, है ना, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ये सही कैलकुलेट किया ना 8/20। चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से बनाते हैं, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन मान लेंगे, ये करंट जा रहा है I1, ये करंट जा रहा है I2 और ये करंट जा रहा है I3। सबसे पहले काम क्या है, कॉमन पोटेंशियल निकालना। कैसे निकलता है, समेशन ऑफ E बटा R डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/R। कैसे निकलेगा, तो पहले इसका देखते हैं E बटा R 10/10, इसका देखते हैं, इसका तो कुछ होगा नहीं 0, इसका देखते हैं 10/10 10 on 10, नीचे में कितना 1/R मतलब 1/10, 1/R2 1/20 और फिर 1/R3 1/10। ऊपर में कितना आएगा, ऊपर में आएगा 2 और नीचे में कितना आएगा, तो एलसीएम ले लें 20, कितना बचेगा 2 प्लस 1 प्लस 2, ये कितना आ गया, सही तो आ गया।
5 4 जाना और 4 2 जा 8, लेकिन हमको सिर्फ I2 निकालना, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना, I2। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, E माइनस वी बटा आर, E माइनस वी बटा आर, ठीक है, E माइनस वी बटा आर। E का कितना वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 0। V का कितना वैल्यू 8, और R कितना 20, कितना आ गया -8/20। काट दें, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, ये आंसर कितना आया 0.5, 0.4। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा माना हुआ इधर गलत है, इधर ही जाएगा, है ना, तो ये जस्ट गलती दिया हुआ है, 0.4 लेट टू। समझे केवीएल लगाना, कैसा भी क्वेश्चन रहे बनना चाहिए, ठीक है। अब कहा कि ना तुम ये बताओ I3 निकाल कर दिखाओ, तो I3 के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्या लगाएंगे, E माइनस वी बटा आर। E कहने का मतलब कितना 10, V कहने का मतलब कितना हम निकाल चुके हैं 8, और रेसिस्टर कहने का मतलब कितना 10, ये कितना आ गया 2/10 मतलब 0.2। गलती से कहेगा नहीं I1 भी निकाल दो, तो I1 कौन सा, ये वाला ना, कितना होगा E माइनस वी बटा आर, ये भी सेम टू सेम आ जाएगा 0.2। तो दिक्कत, और अगर देखो ध्यान से I1 इधर आया कितना 0.2, I3 भी इधर आया कितना 0.2, टोटल मिल के इधर कितना गया 0.4। हमारा बनाया हुआ एकदम सही है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं, समझे। चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा, बना लो। क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर कुछ ऐसे कनेक्टेड है ना, अरे ये तो कॉमन पोटेंशियल बस निकालना है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। कैसे निकलेगा, E1/R1, दैट मीन्स 18, पहला इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं। E1/R1 कितना 18/12, दूसरा कितना 2/1, ठीक है, और 1/R1 प्लस 1/R2, इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा 1 सर, कितना आएगा, ऊपर में 11 आएगा, नीचे में 3/2 आएगा, मतलब 22/3, दिस इज आंसर। तो दिक्कत बन जाएगा सवाल, है ना, जब इसी के जैसा तो है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपको केवीएल लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो तुम जानते होगे इस प्रकार के अजीबोगरीब सर्किट में सिंपल सब क्या लगाता है, केवीएल, क्या लगाता है, केवीएल। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या लगाता है सब, केवीएल, सिंपल सब केवीएल लगाता है। और शायद तुम जानते हो केवीएल बड़ा अजीबोगरीब से लगता है, इसका साइनिक कन्वेंशन इतना है कि बड़ा कंफ्यूज कर जाता है, और हम आपको कोई नया साइन कन्वेंशन नहीं बनाए, ठीक है, बस सिंपल जो आगे साइन मिलेगा, प्लस मिलेगा तो प्लस, माइनस मिलेगा तो माइनस, ठीक है। ये बना ही दिए, खत्म हो गया स्लाइड्स। अरे बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। ये शायद फिर नाम भूल गया, सबका नाम में हम भुला जाते हैं बार बार। खैर हमको एक भी नाम बड़ा मुश्किल से याद होता है। किरचॉफ लॉ हो गया ना। आप छोटा सा चीज कर लेते हैं, मीटर ब्रिज। क्या कर लेते हैं, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बाद एम्पियर, हाँ इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीटर ब्रिज तुमको लगता होगा कि ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है, पर एनसीईआरटी वाला हिंट्स भी नहीं आता होगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो भी डायग्राम का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे पोटेंशियोमीटर, सारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये मीटर ब्रिज जो है एक्चुअली एप्लीकेशन है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। मीटर ब्रिज में क्या होता है, यही होता है, और क्या, एक रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे हम जॉकी पॉइंट ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, जॉकी। जॉकी कहने का मतलब इसके बहुत सारे नाम है, जॉकी सिंपली जे भी लिखा सकते हैं, इसको नल पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको और कह सकते हैं जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, इसके बहुत सारे नाम, हर बार अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। और ये पूरी तरह से बेस्ड होता है किस पे, व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन याद है, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, है ना, यही था ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे रेसिस्टर कितना है, ये तो P है, ये Q है, इसका लेंथ कितना L मान लेते हैं, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस L। मीटर ब्रिज का एक छोटा सा खासियत है कि टोटल जो लंबाई होती है वो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जब इस गैल्वेनोमीटर से जोड़ के जॉकी वाला पॉइंट ढूंढे हैं, जॉकी, तो मान लेते हैं ये डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन मिला L लेंथ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, दिस बाई दिस
इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ठीक है, तो मान लेते हैं ये रेसिस्टर कितना है आर, कितना हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ मतलब एल इज इक्वल टू ये रेसिस्टर कितना एस और ये वाला लेंथ कितना 100 माइनस एल। यही है मीटर ब्रिज। ठीक है, यही है मीटर ब्रिज और कुछ है नहीं। अरे मीटर तो क्या किए, ये रेसिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था आर और ये रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ था एस, ये वाला डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला मान लेते हैं एल, टोटल लेंथ होता है 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल। तो कहानी क्या है, दिस बटा दिस मतलब आर बाई एल इज इक्वल टू दिस बटा दिस मतलब एस बाई 100 माइनस एल। ठीक है, यही चीज तो याद रखना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज से आसानी से याद रहता है। ठीक है, और आपको बता दें दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड डायग्राम, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड डायग्राम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डायग्राम कौन सा है, वो है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दिस वन। क्लियर, और ये रहा एनसीईआरटी का कंसेप्चुअल सवाल। टोटल कितने सवाल हैं 3। क्लियर है, देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड है जिसमें आपका ये कौन सा साइड है, राइट लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड पॉइंट ए होता है और मिडिल वाला साइड पॉइंट बी होता है और राइट साइड वाला पॉइंट सी होता है, और जिस पॉइंट से हम मिलाए हैं वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है डी। ये एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड डायग्राम है जो आपको नीट में बिना डायग्राम देख के सीधे साइन बता दे, पूछ देगा कि हाँ पॉइंट ए हम यूज किए हैं, पॉइंट सी यूज किए। ठीक है, नीट में ये करता है खास करके। तो ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है कि लेफ्ट साइड ए है, राइट साइड सी है, बीच में पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट डी है। और कहानी क्या होता है आर बाई एल वन, आर बाई एल वन इज इक्वल टू एस बटा ये, एस बटा 100 माइनस एल। क्लियर है। पहला सवाल देखिए तो क्या है, एक मीटर ब्रिज में, चला हाइलाइटर ले आते हैं, हाइलाइटर का यूज बड़ा कम किया ना, आ गया। हाँ, एक मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 फ्रॉम एंड ऑफ ए, मतलब एंड से यहाँ पे निकल गया कितना 39.5। आगे रेसिस्टर बाई कितना है 12.5, 12.5 ये वाला रहा 12.5। डिटरमाइन द रेसिस्टर एक्स, ये तो आसानी से निकल जाएगा, कैसे, एक्स बटा ये लेंथ और 12.5 डिवाइड बाई ये लेंथ, एक्स निकाल लोगे, इसमें कोई झमेला नहीं। ठीक है, एक्स निकाल लोगे, ये पहला क्वेश्चन तुमसे आसानी से बन जाएगा, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये दोनों क्यों लिए हैं, ये दोनों के लिए क्या है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज एवब इफ एक्स एंड बाई आर इंटरचेंज। एक्स और बाई को क्या किया इंटरचेंज, जब ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। हम पूरा मिटाते हैं, फिर से देखिएगा। अरे मिट जा, मिटने वाला ऑप्शन कहाँ है, नहीं है क्या, जा कहाँ है मिटने वाला ऑप्शन, ये रहा घोड़ा, सही नहीं है, घोड़ा है। देखो क्या बोले, पहला सवाल तुम बना लोगे। ठीक है, ये x है, ये y है और ये वाला लेंथ कितना है 39.5 है, ये वाला लेंथ निकाल लोगे ना 100 माइनस 39.5। तो कहानी क्या हो जाएगा, x बटा 39.5 इज इक्वल टू y कितना दिया हुआ है 12.5, कितना दिया हुआ है 12.5 और नीचे में कितना 100 माइनस 39.5। यहाँ से x तुम निकाल लोगे, कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, अपन को मतलब है यहाँ पे बी और सी क्वेश्चन, ये बड़ा कंसेप्चुअल है। आपसे बोल रहा है कि एक्स बाई इंटरचेंज होगा तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, तो आपको बता रहे हैं जब एक्स और बाई ये दोनों इंटरचेंज होगा तो ये वाला लेंथ भी इंटरचेंज जाएगा। ठीक है, यानी कि जब ये वाला चेंज किए तो पहले इधर से बैलेंसिंग कितना निकल रहा है 39.5 पे ना, तो अब ये वाला लेंथ हो जाएगा 39.5 और ये वाला कितना 100 माइनस 39.5। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्या रखना है याद, कि जब ये रेसिस्टर इंटरचेंज होगा तो नीचे वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा इंटरचेंज। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है और एनसीईआरटी का हूबहू लिख के आता है। ठीक है, और बताते हैं उस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम देगा ही नहीं, खासकर पीएमटी लेवल के क्वेश्चन में, तो आपको डायग्राम दिमाग में रखना है। ठीक है, जो जो बता रहे हैं, जो जो याद रखना है उसको याद रखते जाइएगा। सी पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट हैपन अगर गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं किसके साथ,
सेल के साथ। गैल्वेनोमीटर और सेल आर इंटरचेंजेस। तो पहले देखते हैं, पहले तो सेल यहाँ पे था। जब सेल यहाँ पे था तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में करंट जा तो नहीं रहा था, बाकी हर जगह करंट जा रहा था ना। ये जॉकी वाला पॉइंट ढूंढे ना, ध्यान देखिए। जब सेल लगाएं तो आर एस ये मीटर बीज में सारे के सारे में करंट था, बस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं था, यही था ना। अब हम कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। तो ध्यान देखिएगा, पहले जब ये आपका सेल था तो हो क्या रहा था, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इसके और इसके पोल्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, है ना। B और D का पोटेंशियल क्या था, सेम था। तो करंट गैल्वेनोमीटर में क्या था, जीरो, है ना। तो बस आपको याद रखना है B और D का पोटेंशियल क्या है, सेम, इसीलिए गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होता है, जीरो। फिर से एक बार बताते हैं, जब सेल यहाँ पे लगा हुआ था तो सब में करंट था, R में भी, S में भी, इसमें भी, इसमें भी, बस गैल्वेनोमीटर में नहीं था, है ना। अब क्या किए, गैल्वेनोमीटर को सेल से साथ इंटरचेंज किए, गैल्वेनोमीटर को सेल के साथ इंटरचेंज किए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सेल लग जाएगा, है ना। ये बड़ा पोटेंशियल मान लेते हैं, ये छोटा पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल तो भाई सेम ही है ना, ये बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में जा। जब पोटेंशियल सेम है तो इसमें भी करंट नहीं है। दैट मीन्स जब बैटरी में ही, सेल में ही करंट नहीं ना, तो ना इसमें करंट, ना इसमें करंट, ना इसमें करंट, ना इसमें करंट, और जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए ना उसमें करंट। समझे या दिमाग से निकल गया? जब यहाँ पे सेल था तो सब में करंट था, बस ये गैल्वेनोमीटर में नहीं था। क्यों? क्योंकि B और D का पोटेंशियल सेम था। और जैसे ही हमने इंटरचेंज किया तो यहाँ पे सेल जब लगाएं तो चूंकि दोनों का पोटेंशियल सेम था तो सेल में ही करंट नहीं, तो ना रेसिस्टर में करंट, ना स्केल में करंट, और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज कर दिए ना उसमें करंट। ठीक है, इस चीज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लैंग्वेज ग्रुप में, ऑप्शंस में ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा रहता है ना, जिसके लिए कंसेप्ट चाहिए, बहुत ही जरूरी। क्लियर है? तो यहाँ पे दो कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट क्या सीखे, अगर रेसिस्टर को इंटरचेंज करेंगे तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज। दूसरा, सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, तो पहले सेल जहां लगा हुआ था उससे हर जगह करंट है सिवाय गैल्वेनोमीटर के, सिवाय गैल्वेनोमीटर के। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा, गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा, दुनिया में जितना भी सर्किट में जो था किसी में करंट नहीं। ठीक है, ये छोटा सा चीज याद रखिए। इसका समय इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है और एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला यही वाला पॉइंट उठा के रख देता है, और डायग्राम भी यही, डायग्राम तो बोलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये कैसे निकलेगा, बड़ा बच्चा वाला सवाल है। ठीक है, मीटर ब्रिज में कितना पूछ रहा है, द अननोन रेसिस्टर आर पूछ रहा है, नहीं निकल जाएगा। ये 20 है तो ये कितना होगा, 80, क्योंकि टोटल कितना लेंथ होता है, 100 ना, तो कितना हो जाएगा, दिस बटा दिस, दैट मीन्स 55/20 इज इक्वल टू दिस बटा दिस, दैट मीन्स R/80। यहाँ से R निकाल दो, कितना निकलेगा, ये कट जाएगा 4 बार में ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 220 कहीं है ये रहा। ठीक है, ये सवाल ट्रिपल ही का है, 2008 आ रही, ताजा ताजा क्वेश्चन, 12 साल पुराना क्वेश्चन है, ये तुम बना लोगे। इसमें कह रहा है ए बी वायर, गैल्वेनोमीटर G, AC का मान 20 है। अरे वही सवाल चेंज कर दिया ना, ये 80, ये 80 ओम है तो R नहीं निकाल लोगे, ये तो बड़ा आराम से निकाल लोगे। ठीक है, इसका आंसर हम टिक मार देते हैं। क्लियर, बना लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, बना लीजिए। ये रेसिस्टर भी तुम बना लोगे, इसमें एक से तो निकालना है, क्या करेंगे, दिस बटा दिस इज इक्वल टू दिस बटा दिस, यही है ना, बना लो। अरे इसमें एक पॉइंट और है, ठीक है, तुम बना लोगे, दिस बटा दिस इक्वल टू दिस बटा दिस, एक्स का मान कितना आएगा, 4। अरे एक ही से तो बन गया, सिर्फ एक्स का मान निकाल देंगे तो आंसर आ गया, करंट निकालने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मैच कर गया।
ठीक है, बड़ा आराम से समझिएगा, ये कर चुके, क्लियर है। तो उम्मीद है ये वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट निकला। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिक्स था। इसमें क्या था? ट्रिक्स। और जो शुरुआत में देखे होंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं है, तो आता है नहीं आता है, फिर वीडियो को छोड़ के चले गए, तो उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। और अगर आपको ट्रिक्स आता है, पूरा चैप्टर अच्छे से कमांड है, तो एक बार वीडियो को देख के सारा क्वेश्चन तो बना दो, कहानी खत्म। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही लेते हैं जो आप लोगों का आपने हमसे डाउट पूछा था कभी। ठीक है, वही क्वेश्चन लेते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए बंद करते हैं वीडियो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा।